नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, महाशिवरात्रि साधना जो सदगुरु के द्वारा दी गई एक साधना है, ये साधना हम लोग महाशिवरात्रि की रात के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इस साधना की ज़रूरत क्यों है और हम महाशिवरात्रि की रात के लिए अपने आप को तैयार क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन लोगों को नहीं पता है या फिर जो लोग पहली बार महाशिवरात्रि की साधना के बारे में सुन रहे हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन ऐसा होता है कि हमारे शरीर से जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ नेचुरली फ्लो करती है और इस समय पे बहुत अच्छी तरीके से उनका फ्लो होता है और दिनों के कंपैरिजन में। वैसे तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्थित है, जिसे कहते हैं मूलाधार में जो ऊर्जा स्थित है, वो ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की तरफ को हमेशा उठने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे ही कुछ पैटर्न्स की वजह से, मेंटल थॉट्स की वजह से ये सब चीज़ें जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ को राइज नहीं हो पाती है अपने आप। लेकिन जब शिवरात्रि का दिन है, इस समय पर नेचुरली जो हमारी ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ को राइज करने की कोशिश कर रही है और दिनों के कंपैरिजन से ज़्यादा। तो शिवरात्रि के दिन देखो, महाशिवरात्रि तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो एक रात्रि ऐसी आती है जिस दिन सबसे ज़्यादा ईजीली, सबसे ज़्यादा हमारे इस प्लेनेट के मोशन की वजह से जो एनर्जीज है वो ऊपर की तरफ को राइज करती है। उस दिन से ज़्यादा एनर्जीज किसी दिन भी राइज नहीं करती है, इसीलिए महाशिवरात्रि बोला गया है। महाशिवरात्रि वैसी रात एक ही साल में एक ही बार आती है। वैसे हर महीने शिवरात्रि आती है, अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि होती है। तो महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिस दिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा राइज करती हैं और हम उस रात का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। इसीलिए शिवरात्रि रात्रि का महत्व है, दिन का महत्व नहीं है, रात का महत्व है। इसलिए सदगुरु शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूरा जो कार्यक्रम है वो करवाते हैं, ताकि हम लोग उठे रहें और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट रहे। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनर्जीज उसी के थ्रू ऊपर की तरफ को फ्लो करती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी को अगर हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड। और इसीलिए देखना कि ईशा में जो ब्रह्मचारी होते हैं वो ब्रह्मचारी अपने बाल शिवरात्रि के दिन ही काटते हैं। मतलब गंजे, जब वो उनके बाल बड़े हो जाते हैं तो अपने बालों को फिर से उस तरह से साफ इसलिए करते हैं, शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है, क्योंकि उस दिन एनर्जीज ऑलरेडी ऊपर की तरफ को आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि एनर्जीज हमारे सर तक ही पहुंचे डायरेक्टली। तो जब आप लोग बाल कट करवा के आओगे, जिनके बाल छोटे हैं, जो लड़के लोग हैं, जब अपने बाल आप अगर कभी कटवाओगे तो आप देखना उस दिन जब आप बाल कटवा के आओगे, आपको अगर आप कोई योगिक प्रैक्टिस करते हो, चाहे हठ योगा है, चाहे शांभवी महामुद्रा, आप देखना कि आपको उस दिन कुछ अलग फील होगा एनर्जीज के रिस्पेक्ट में। जब बाल कटवाए जाते हैं तो एनर्जीज ऊपर की तरफ को फ्लो होनी ही चाहिए। ये नेचुरल है, वो जब जिस दिन शिवरात्रि आती है उस दिन बाल साफ करते हैं। मैंने ये पढ़ा है सदगुरु के एक आर्टिकल में, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। ये इंपॉर्टेंस है महाशिवरात्रि की। तो उस रात्रि के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बेसिक चीज आप समझें कि इस दिन हमारे शरीर में ऊर्जा राइज होती है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आपके शरीर में ऊर्जा जो राइज हो रही है उसे रोक कौन सी चीज रही है? 2 चीजें मेन होती है। वैसे तो सबसे मेन चीज एक ही है, वो है हमारी इग्नोरेंस या फिर हमारे जो मेंटल पैटर्न है। हम एक समय पे एक ही मोमेंट में हम गुस्सा और खुश दोनों होने की हमारे अंदर क्षमता है। हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं कि एक पल में गुस्सा हो गया, अगले पल में हम मुस्कुरा भी सकते हैं, या फिर एक पल में मुस्कुरा रहे हैं और बगल में अगर किसी ने कुछ कर दिया तो तुरंत उसे गाली दे रहे हैं। तो यही टेंडेंसी है। इसकी वजह से जो एनर्जीज है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि जाना कैसे है। तो हमारे कुछ मेंटल पैटर्न्स हैं, इनकी वजह से हम लोगों की एनर्जीज फ्लो नहीं कर पाती है। जिस डायरेक्शन में उनको फ्लो करना है वो इधर उधर भागती रहती है। तो वो एनर्जीज जिस दिन फ्लो करे महाशिवरात्रि के दिन सबसे अच्छे से, उस दिन आपके मेंटल पैटर्न की वजह से उसका जो फ्लो है वो रुके ना। और दूसरा, हमारा जो शरीर है, फिजिकल शरीर है, ये जितना ज्यादा प्योर होगा, जितना ज़्यादा प्योर स्टेट में होगा, ये उतना एनर्जी को ऊपर की तरफ को फ्लो होने में मदद करेगा, रेस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उतना ही ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशील होगा। आप ग्रहणशीलता का मतलब ये है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिसीव कर पा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 2 बच्चे हैं,
हमने एक को दिन में अगर हमने एक को फ्रूट्स खिला के भेजा और दूसरे को छोले भटूरे खिला के भेजा, आप इन दोनों की क्लास में परफॉर्मेंस देख लेना। मैं तो ऑलरेडी एक टीचर हूँ, मुझे पता है कि बच्चों की अगर आप दिन में क्लास ले लो ना तो बच्चे सोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके का खाना खा के आ रहे हैं ना, मोमो, चाउमीन, बर्गर, यही चल रहा है आजकल। तो ये जब इस प्रकार का खाना खा के आते हैं ना तो उनकी जो रिसेप्टिविटी है वो लो होने लगती है। रिसेप्टिविटी का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो हमारी अवेयरनेस पे है। तो जितना ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे उतनी हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी। अगर आपको नींद आ रही होगी तो आप सब कुछ मिस कर जाओगे। ये मत समझना कि जब नींद आती है तो हमारी केवल आंखें बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। ये तो आपको खुद पता होगा। तो हम अपने शरीर को ऐसी अवस्था में लेकर आना चाहते हैं कि जब वो रात आए उस दिन हम टोटल रिसेप्टिव हो जाएं। तो इसी के लिए यह साधना है। अब ये साधना किस किस तरीके से होती है वो ऑलरेडी आपको इनिशिएशन में बता दिया जाएगा, बट स्टिल इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो मिस ना करें, लास्ट तक देखें। एक एक चीज़ जो आपको इस साधना के लिए ज़रूरी होंगी वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो लोग शिवांग साधना कर रहे हैं, ये पुरुषों के लिए होती है। शिवांग साधना करने वाले लोगों को महाशिवरात्रि साधना करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग जैसे लेडीज हैं वो पूछ भी रही थी कि शिवांग साधना हम लोग नहीं कर सकते। अब लोग शिवांग साधना नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शायद फीमेल्स ना कर पाए, और वो डिज़ाइन उस साधना का डिज़ाइन इसी तरीके से किया जाता है। बट आप लोग महाशिवरात्रि साधना कर सकते हो, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं। जो शिवांग साधना होता है उसमें भिक्षा मांगने जाना पड़ता है। तो भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ी टास्क होती है। मैं भी गया था जब भिक्षा मांगने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी टास्क होती है, बट उससे बहुत सारे बंधन भी टूटते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि साधना, और मैंने जब शिवांग साधना और महाशिवरात्रि साधना को देखा था तो ये दोनों ऑलमोस्ट, जितना मैंने एनालाइज कराया, ऑलमोस्ट सेम रहती है। बट और मुझे नहीं मालूम कि शिवांग साधना में और डेप्थ में हो, क्या पता। लेकिन दोनों की जो प्रोसेसेस है ऑलमोस्ट लगभग मैंने देखा है दोनों सेम होते हैं। और इसमें आपको कराया क्या जाएगा, आपको शिव नमस्कार में इनिशिएट करवाया जाएगा। उसके साथ कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होता है, उन मंत्रों का उच्चारण आपको सिखाया जाएगा, उसमें दीक्षा दी जाएगी। और कुछ खाने पीने के नियमों का पालन करना होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि जब आप इनिशिएशन ले रहे होगे उस समय भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी, बट आपके रेफरेंस के लिए मैं वीडियो बता दे रहा हूँ, और रेफरेंस के लिए भी बता रहा हूँ। और जब आप इनिशिएशन करने वाले होगे उस दिन से एक दिन पहले आप जो जो चीज़ें साधना के लिए चाहिए होंगे वो सारी की सारी चीज़ें आप ऑलरेडी अरेंज कर सको। तो जो साधना का इनिशिएशन है वो 29 जनवरी को होने वाला है। ये वीडियो 28 जनवरी को डाल दी जाएगी सुबह 10 बजे। तो दोस्तों, आपको साधना के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आपको चाहिए होगा हनी, नीम पाउडर या नीम की पत्तियाँ, काली मिर्च, और कच्ची मूंगफली, और हाथ में बांधने के लिए काले कलर का कपड़ा, जिसकी जो मोटाई है वो 1 इंच होनी चाहिए, 1 इंच मोटाई। और उसकी लंबाई डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना बड़ा है। वैसे तो 12 इंच बोला जाता है, नॉर्मली 12 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए। और उसको आपने इस तरीके से उसको मेल्स को मैंने देखा है शिवांग साधना में तो हम लोग राइट हैंड में बांधते थे। फीमेल्स का मुझे मालूम नहीं है कि वो किस हैंड में बांधेंगे, तो जब आप इनिशिएशन करोगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। तो वो कपड़ा आपको हाथ पे बांधना होता है, ऊपर यहाँ पर बांधना होता है। वो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा किस किस तरीके से बांधा जाना चाहिए, वो ऊपर बांधा जाता है। तो ये जो भी साधना है वो आपको बिना दीक्षा के नहीं करनी है। दीक्षा, ये कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है जो ईशा की तरफ से रिलीज किया गया हो, जो ईशा की तरफ से रिलीज किया गया हो। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ताकि आप थोड़े रेडी रहें कि उस साधना में आपके साथ क्या क्या चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। ओके, उसके अलावा जो कच्ची मूंगफलियाँ हैं उनका ये रोल है कि आपको जो खाना खाना होता है वो 12 बजे के बाद खाना है। एक दिन में 2 ही डाइट ली जाएंगी। पहली जो डाइट होगी वो 12 बजे के बाद होगी, और दूसरी आपकी मर्जी, आप कभी भी खाओ। तो जो सुबह आप कहोगे कि हम नाश्ते में क्या खाएं, आपको नाश्ते में वो कच्ची मूंगफलियां रात को भिगा के रखनी है पानी में। सुबह अपनी साधना खत्म करने के बाद आप वो कच्ची मूंगफलियां खाएंगे। और जो ये साधना होने वाली है, जहां तक मुझे याद है, यह साधना या तो आप सूर्य उदय से पहले करोगे या सूर्यास्त के बाद करोगे। और ये साधना में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, कहीं आप लोग ये सोचो कि हमें 2 घंटे 3 घंटे देने पड़ेंगे साधना में, नहीं।
जो आपको अगर ऐसी साधना दी जा रही है इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आपको कोई बहुत लंबी साधना नहीं दी जाएगी और कोई ऐसी साधना भी नहीं दी जाएगी कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो नहीं किया तो आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और महादेव अब आपको दंड दे देंगे कि तूने ये गलती कैसे कर दी, तूने काला कपड़ा ऐसे बांधा तो तूने वैसे कैसे बांध दिया, ये वो सुबह कच्ची मूंगफली भिगा के खानी थी तूने आज खानी मिस कर दी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिकली जो आपको साधना दी जा रही है उसमें जो नियम आपको दिए गए हैं आप उनको फॉलो करें। और अगर आपसे गलती हो भी गई थोड़ी भतेरी की, ऐसा हो गया काला कपड़ा इधर से निकल गया, कुछ ऐसा हो गया, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट है, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे कि भैरवी साधना में मेरे से ऐसी गलती हो गई तो क्या भैरवी देवी मुझे गरीब बना देगी। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। जो साधना आपको पब्लिकली दी जा रही है उसमें इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे कि ब्रह्मचर्य मेंटेन करना है या महिलाओं को पीरियड्स हो गए तो वो पीरियड्स में साधना नहीं कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये अपने दिमाग में ये आप चीज़ें बिठा लेना, ठीक है। यह साधना आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप महाशिवरात्रि के दिन के लिए रिसेप्टिव हो सको। आप जितने अच्छे से ये साधना करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप एनर्जीज को रिसीव कर सकोगे। बस ये इसी चीज़ के लिए, आपके सिस्टम को क्लीन करने के लिए, आप एक तरीके से आपकी एनर्जी बॉडी को क्लीन करने के लिए ये प्रोसेस है। ना ही इसमें कोई ऊपर से बैठा आपकी इन चीज़ों को देख रहा है कि हाँ ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि आपके ऊपर कोई सिक्योरिटी या कुछ ऐसे फोर्सेस नहीं छोड़ रखे हैं कि इसने ये कदम गलत रख दिया तो इसको मारो, इसको दंड दे दो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर बहुत अच्छे लेवल की साधना दी जाएगी ना तो वो क्लोज ग्रुप में ही दी जाएगी। तो ऐसी कोई साधना नहीं जिससे आपको आके कोई श्राप दे देगा, ले अब तूने गलती कर दी, आज के बाद तू ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो और क्या इसमें और क्या चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी होती है। आपको इस समय पर कोई भी ऐसा पदार्थ ग्रहण नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी रिसेप्टिविटी लो हो। आपकी रिसेप्टिविटी लो होती है चाय पीने से, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है और कॉफ़ी में कैफीन होता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें निकोटीन और कैफीन है वो हमको ग्रहण नहीं करनी है। शराब ये नहीं पीना है, नॉन वेज नहीं खाना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्याज लहसुन भी नहीं खाना, हमारा क्या होगा, हम तो नहीं खा पाएंगे, हम तो रह ही नहीं पाएंगे 42 दिन बिना प्याज लहसुन खाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको बचपन से आदत लगा दी गई कि प्याज और लहसुन खाना है तो आप खा रहे हो, यही तो है। आप उसको एक दिन हटा के भी देखो, यही तो साधना है कि कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी से हटानी है ताकि आप साफ हो सको। साधना का मतलब ही यही है कि हम अपने आप को साफ कर रहे हैं, स्वच्छ नहीं बोल रहा, साफ कर रहे हैं, सफाई हो रही है, हमारी सफाई हो रही है ताकि हम एनर्जीज को रिसीव कर सकें, या फिर जो हमारे अंदर नेचुरली ऊर्जा ऊपर की तरफ को जा रही है उसको बहने दे, ऊर्जा का प्रवाह होने दे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी रिसेप्टिविटी लो हो सकती है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, ओके। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अब आप ये सोचोगे कि हम 2 बार खाना खाएंगे तो हम लोग पतले हो जाएंगे, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 टाइम प्रॉपरली खाना खाओगे और सुबह कच्ची मूंगफली खाओगे तो आप मोटे ही होगे, पतले नहीं होगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें महाशिवरात्रि साधना में आपको ये नियम फॉलो करना ही पड़ेगा कि हम लोगों को बीच में कुछ खाना या पीना नहीं है। खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। पानी पी सकते हो, पानी निर्जला नहीं रखा जाएगा आपको पानी पीना है। पानी जब प्यास लगेगी पानी पियोगे। आपको रिसेप्टिव बनाना है, आपको ख़त्म नहीं करना है, तो पानी पी सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि चाय पीने के लिए मना किया जाता है, कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए मना किया जाता है। जब आपका ये पीने का मन करे तो इसमें होता क्या है कि हम लोग अपने पास शहद, नींबू और पानी इनका एक मिक्सचर बना के रख लेंगे अपने पास एक बॉटल में। और जब भी चाय पीने का मन करे या कुछ ऐसी चीज़ें पीने का मन करे तो आप केवल उसको पी लेना, 1-2 घूंट उस समय पी लेना। तो इससे आपकी वो जो इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। और जब आप ये साधना करेंगे उस समय पे आपको साफ साफ अपने शरीर में और अपने माइंड में चीज़ें बहुत हल्की लगने लगेंगी। आप ये करके देखना। और जो महाशिवरात्रि की रात होती है ना, उस दिन सदगुरु के द्वारा ऐसे प्रोसेसेस करवाए जाते हैं
जो आपके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे। सो उस रात के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है। साधना बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें आपको शिव नमस्कार में इनिशिएट करवाया जाएगा जहाँ तक मुझे मालूम है। आप ज़रूर 29 तारीख को अटेंड करना यह साधना का इनिशिएशन। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो साधना है वो 42 दिन की भी है, 21 दिन की भी है, 14 की भी है, 7 की भी है और 3 की भी है। ये इतने सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। अब आप ये कहोगे चल यार मैं इस साल 3 दिन की साधना कर लेता हूँ। अगर आप लोग साधना करने में सही में सक्षम हैं तो पूरे 42 दिन की करें, शॉर्टकट ना मारे कि यार नहीं यार इस बार बस 3 दिन की कर लेता हूँ या 1 हफ्ते की कर लेता हूँ, 42 डेज तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाई ये ना आपकी लिमिटेशंस तोड़ने के लिए। मान लो कि आप एक ऐसी जगह पहुँच जाते हो जहाँ पर आपके द्वारा नियम सेट नहीं किए जाएंगे। आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई और रूल सेट कर रहा है। जब हम लोग शून्य प्रोग्राम के लिए जाते हैं या भाव स्पंदना के लिए जा रहे हैं तो 4 दिन के लिए हम उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में ही रहते हैं, उन्हीं नियम के बंधनों में रहते हैं। तो वहाँ पर हमारा माइंड हमारे साथ ज़्यादा गेम नहीं खेल पाता। यार चाय नहीं मिली आज, क्या होगा यार। वो 4 दिन आपका माइंड पहले दिन गेम खेलेगा, अच्छा यार 5 बजे मुझे चाय पीनी थी यार, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होता भाई। आप 4 दिन 5 दिन आराम से बिना चाय पिए रह सकते हो। तो ऐसे ही ये 42 दिन है। इन 42 दिनों में आप ऐसे सोचना कि अब भगवान ने हमारे लिए कुछ रूल सेट कर दिए, या फिर आप जिसको भी अपने से बड़े लेवल पे मानते हो, आपकी मम्मी ने कुछ रूल सेट कर दिया, आपके पिताजी ने रूल सेट कर दिए, दादाजी दादी जिसको भी मानते हो, इन्होंने रूल सेट कर दिए कि मुझे अब इन नियमों के अंदर ही रहना है। बस ये 42 दिन आप करके तो देखो, करके देखोगे तो आपको एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ मिलने वाली है। क्योंकि भैया वो प्रोसेस डिज़ाइन किया गया है सदगुरु के द्वारा। और वैसे भी आपने आज से पहले शायद ही कभी ऐसी किसी साधना के बारे में सुना होगा कि आपको महाशिवरात्रि के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझको तो ये भी नहीं पता था कि महाशिवरात्रि में रात को जगा जाता है, मालूम ही नहीं है। अनेकों लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जब उनको पता चलने लगा तो पिछले साल तो 2 लाख लोग तो मैंने सुना ईशा योगा सेंटर में महाशिवरात्रि अटेंड करने गए थे। 2 लाख लोग, 2 लाख। और घर में तो पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, कितने ही लोगों ने देखा होगा। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है। ये अवेयरनेस वही क्रिएट कर सकता है जिनको रियलाइजेशन होगा। इतने लार्ज स्केल पर करी जा रही हैं चीज़ें, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। हज़ारों लाखों लोग घर में बैठे हुए हैं, और लाखों क्या करोड़ों लोग घर में बैठे हुए और वो देख रहे हैं महाशिवरात्रि। सब वेट करते हैं कि यार कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। मज़ा आ जाता है। वो दैट नाइट इज़ मेरी फेवरेट नाइट है, वो फेवरेट। बहुत मज़ा आता है उस दिन। तो आप उसी दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। पता लगा कि आपने पूरा मन बनाया आज रात भर मैं उठूँगा, 12 बजे ऐसे होने लग गया। तो ऐसे ना हो, आप 12 से लेकर 6 बजे तक आप बिल्कुल अलर्ट रहो, टोटल अलर्ट। उसी के लिए साधना है। तो कृपया करके साधना करें। फीमेल्स और मेल्स, महिलाएं और पुरुष, हर कोई यह साधना कर सकता है। इस साधना में कोई ऐसे नियम नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसको आपने अगर फॉलो नहीं करा तो अब भगवान आगे आपको श्राप दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल कर फेंक दें। ये साधना आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बस इसमें कुछ और है, कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व ही नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए रिस्क नहीं है। जो आपको साधना दे रहा है वो उन्होंने साधना इस तरीके से डिज़ाइन करी होगी कि आपके लिए नुकसानदायक ना हो। आप समझना कि वो अगर इतने बड़े स्केल पे साधना दे रहे हैं तो होगी कोई बात, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा, बेकार नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने YouTube पे सदगुरु की कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें सदगुरु आपकी कुंडलिनी जागृत करवा रहे होंगे। जैसे कि आजकल अनेकों यूट्यूबर जिनके थोड़े से फॉलोअर बढ़ गए, तो दे आर नाउ गिविंग यू कुंडलिनी जागरण की क्रिया। वाह मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये सोचना, ठीक है। इन चीज़ों पर भी आपको सोचने की ज़रूरत है और अवेयरनेस क्रिएट आप अपने लेवल पे भी करें, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपको बोर ना किया हो और मैंने सारी जानकारी आपको दे दी हो।
ये वीडियो केवल और केवल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको कोई साधना दे सकूं, मेरी कोई क्षमता नहीं है। आप जो साधना है उसकी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यह साधना जहाँ तक मुझे याद है फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर कुछ लोग अगर मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और तुरंत वीडियो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अगर मुझे कैमरे के सामने आके बोलना है, मैं रट्टू तोता नहीं हूँ कि मैं रट के कुछ चीज़ें बोलने लगूंगा। जब तक वो मेरे अंदर नहीं उतरेंगे मैं तब तक वो चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकता। इनफ रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं वीडियो बना पाऊंगा। बहुत सारे वीडियोस मेरे माइंड में भी है जो मुझे बनाने हैं, मुझे आप लोगों तक लेकर आनी है जानकारी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर पे वीडियो बनाए, या और भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके ऊपर वीडियो बनाए। मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगा जो जिस पर्सपेक्टिव से लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, बट इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए। मैं अपने ऊपर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं कभी किसी भी टेम्पल के ऊपर बात करूँगा, आप देख, यू विल सी द डिफरेंस। सो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।